मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी वेंटिलेटर पर बंधा हुआ होता है। उसके शरीर से बहुत सारा खून निकला जा रहा होता है और वह ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एक आदमी सुबह उठता है और एक क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां पर आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई होती है। असल में वह एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम मोरो होता है और वह क्राइम सीन पर लेट पहुंचता है। फॉरेंसिक टीम वहां से जा चुकी होती है। उसके बाद वह पुलिस ऑफिसर पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है, जहां उसका बॉस उसके लेट आने से नाराज़ होता है। तभी ऑफिस में एक लेडी ऑफिसर की एंट्री होती है। मोरो का बॉस उससे कहता है कि आज से वह इस लेडी ऑफिसर के साथ काम करेगा और उन दोनों को आग वाली घटना की जांच सौंपी जाती है। उसके बाद वे दोनों ऑफिस से चले जाते हैं। उसके बाद लेडी ऑफिसर मोरो को बताती है कि उसे एक हॉस्टल से कॉल आया है, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बनाया हुआ है। उसके बाद लेडी ऑफिसर और मोरो पुलिस टीम के साथ उस हॉस्टल में पहुंचते हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने हाथों से आग छोड़ रहा होता है और बाकी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। पुलिस टीम हॉस्टल में पहुंचती है। मोरो उस लड़के को अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करता है और वह लड़का मोरो को दूर रहने के लिए कहता है। मोरो उसे अपनी बातों में उलझाकर पकड़ लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मोरो को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस आग वाली घटना में 6 लोग होते हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है और एक लड़का उनमें से जिंदा बच जाता है जो कि घायल होता है। और मोरो और उसकी लेडी ऑफिसर उस लड़के की तलाश करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। वहां पर उन्हें उस लड़के से उस ड्रग सप्लायर का पता चलता है जो शरीर में सुपर पावर डेवलप करने वाली ड्रग्स को बेचता है। मोरो व स्कल्समैन, जो कि उस लेडी ऑफिसर का नाम होता है, उस ड्रग सप्लायर को एक ग्रोसरी स्टोर से गिरफ्तार करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि ड्रग सप्लायर का बॉस, जिसका नाम नाजा होता है, वह अपने आदमियों को डांट रहा होता है कि उन्हें अब तक यह क्यों नहीं पता चला कि उनका एक आदमी ड्रग्स के पैकेट के साथ गायब है, जिसे मोरो और स्कल्समैन ने गिरफ्तार किया होता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि वे जाएं और उस लड़के को यहाँ लेकर आएं। तभी वे सभी आदमी वह सुपर पावर वाला ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और उनके पास सुपर पावर आ जाती हैं और वे पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देते हैं। और जो उनके रास्ते में आता है वो या तो उसे मार देते हैं या उसे अंधा कर देते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि पुलिस हेडक्वार्टर में उनमें से ही एक आदमी स्कल्समैन को अंधा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मोरो पहुँचता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। तभी वह आदमी उस लेडी ऑफिसर को छोड़ देता है और स्कल्समैन बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी मोरो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। और तभी दिखाया जाता है कि वह लड़की हवा में तैर रही होती है और यह सब मोरो की सुपर पावर की वजह से हो रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वे सभी आदमी उस लड़के को पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर अपने बॉस नाजा के पास ले जाते हैं, जहाँ पर नाजा उस लड़के को मारने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़का अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि वह एक ऐसे आदमी को जानता है जो चीज़ों को हवा में उड़ा सकता है। और असल में उसने मोरो को देख लिया होता है उस लड़की को हवा में उड़ाते हुए। उसके बाद वह बॉस उस लड़के को मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि वे मोरो को पकड़कर यहाँ लेके आएँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि मोरो अपने घर जाता है और वहाँ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मोंटे कार्लो होता है, जो कि उसके साथ ही रहता है। वह अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह सुपर पावर के ज़रिए यह पता लगा सकता है कि यह इंसान कौन है। असल में मोरो उन आदमियों का पता लगाने की कोशिश करता है जिन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया था और उस लड़के को अपने साथ ले गए थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि मोरो अपनी एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम कैलिस्टा होता है और उससे मदद मांगता है। असल में उसकी दोस्त कैलिस्टा के पास सुपर पावर होती है जो किसी भी इंसान को देखकर या उसकी चीज़ों को छूकर उसका फ्यूचर बता सकती है, पर कैलिस्टा उसकी मदद करने से इनकार करती है। वह कहती है कि उसने सुपर पावर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। उसके बाद मोरो वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि नाजा के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मोरो को
बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वैन में डालकर ले जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वह लेडी ऑफिसर स्केल्समैन और कैलिस्टा पहुँच जाती हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि मोरो की सुपर पावर की वजह से वह वैन नीचे दबने लगती है और आगे बढ़ नहीं पाती। तभी स्केल्समैन और नाजा के आदमियों के बीच में फाइट होती है और दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी मोरो को गोली मार देता है, उसे वैन से बाहर फेंक देता है और सभी आदमी वैन में बैठकर भाग जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि मोरो के शरीर में से गोलियाँ अपने आप बाहर निकल रही होती हैं। इसके बाद स्केल्समैन और कैलिस्टा मोरो को लेकर उसके घर जाती हैं। फिर मूवी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर 3 सुपर हीरो को दिखाया जाता है। में एक मोंटे कार्लो होता है, दूसरा गीगामैन होता है और तीसरी कैलिस्टा होती है। वे तीनों शहर में क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की मदद करते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि एक दिन गीगामैन को एक लड़का दिखाई देता है जिसके पास सुपर पावर्स होती हैं और वह मोरो होता है। गीगामैन उसे सुधरने का एक मौका देता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दिखाया जाता है कि एक दिन एक बिल्डिंग की टेरेस पर एक क्रिमिनल्स को पकड़ते वक्त गीगामैन मोरो को कहता है कि वह उस क्रिमिनल्स को पकड़ने जा रहा है और मोरो उसको बैकअप थे। और वहीं दिखाया जाता है कि उस लड़के ने गीगामैन पर बंदूक तान रखी होती है और मोरो अपनी पावर से एक लोहे की चीज़ को उठाता है और उस लड़के की गन पर फेंक देता है, जिससे कि गन से गोली चल जाती है और पीछे रखे सिलेंडर पर जाकर लगती है, जिससे बहुत ही तेज़ धमाका होता है और गीगामैन नीचे आकर एक कार पर गिरता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इस बात से मोरो को बहुत दुख होता है और वह उस दिन से सुपर पावर ना इस्तेमाल करने की कसम खा लेता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और दिखाया जाता है कि नाजा ने एक लड़की को किडनैप किया होता है। असल में यह लड़की गीगामैन की बेटी होती है जिसकी जान मोरो की वजह से गई होती है। मूवी में दिखाया जाता है कि नाजा के पास बचपन में सुपर पावर होती है जो कि एक डॉक्टर ने मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए उसे छीन ली होती हैं। वह उन सुपर पावर्स को वापस पाने के लिए ऐसे लोगों के शरीर से खून निकालता है जिनके पास नेचुरल सुपर पावर्स होती हैं और उनके खून से एक खास तरह का ड्रग्स तैयार करता है जिससे कि शरीर में कुछ समय के लिए सुपर पावर्स आ जाती हैं। और उस लड़की के पास भी नेचुरल सुपर पावर होती हैं। यह बात जब मोरो और उसके दोस्तों को पता चलती है तब मोरो और उसके दोस्त उस लड़की को बचाने का प्लान बनाते हैं और नाजा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पर नाजा के गुंडों और मोरो और उसके साथियों की आपस में सुपर पावर्स वाली लड़ाइयाँ होती हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि नाजा ड्रग्स ओवरडोज की वजह से फटने वाला होता है। तभी वहाँ पर मोरो आता है और नाजा को पकड़कर ऊपर आसमान में ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसे छोड़ देता है जहाँ पर नाजा एक बम की तरह फट जाता है और इस तरह से मूवी के विलन का अंत होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्केल्समैन की प्रमोशन हो जाती है और उसे मोरो वाली पोस्ट मिल जाती है। मोरो अब पुलिस टीम का हिस्सा नहीं होता है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्केल्समैन मोरो को एक मास्क गिफ्ट करती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।